फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ भाई दूज की कहानी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को एंड तक सुनिएगा। मैं इस कहानी में बताऊंगी कि भाई दूज के दिन बहन भाई के यहाँ जाती है, पूजा करती है, या फिर भाई आके बहन के यहाँ पूजा करता है। वो बहुत अच्छा होता है। तो इस कहानी का महत्व तो आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए प्लीज पूरा सुनिएगा। स्पेशली ये कहानी मैं भाई दूज पे ही बनाई हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस कहानी में मैं बताऊंगी कि भाई दूज के दिन, यानी कि गोवर्धन पूजा जिस दिन होता है, उस दिन अगर भाई बहन के यहाँ आके पूजा करे तो बहुत ही ज्यादा इसे शुभ माना जाता है। और एक बहन अपने भाई के लिए एक रक्षक का काम करती है। तो इसलिए इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाते हैं। फ्रेंड्स, उस दिन हम लोग अपने भाई को अपने हाथे बजड़ी भी खिलाते हैं, तिलक भी लगाते हैं और अपने हाथों से बनाए हुए खाने उसे खिलाते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। तो इतना तो सब लोग सुने हैं, लेकिन आइए इसी पे मैं कहानी सुनाती हूँ। तो बहुत समय पहले की बात है फ्रेंड्स, एक गांव में एक बुढ़ी माँ रहती थी। उनके दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की शादी उन्होंने बहुत पहले कर दी थी और बहुत अमीर घर में की थी, बहुत बढ़िया घर में। और बेटी जो थी बहुत ही अच्छी थी। शादी के बहुत दिन बाद तक बेटी मायका नहीं आई थी और उसके ससुराल कोई नहीं गया था। तो एक दिन की बात है कि भाई दूज से 2-3 दिन पहले भाई बोला कि माँ, इस भाई दूज के पहले मैं बहन के यहाँ जाऊंगा, दीदी के यहाँ जाऊंगा और उसके हाथों से इस बार तिलक जरूर लगवाऊंगा। माँ बोली कि ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम जाना। भाई माँ के कहने पे तैयार हुआ और बहन के यहाँ जाने लगा। जाते जाते उसे एक समुद्र मिला। समुद्र का लहर जो था वो बहुत तेज था। तो समुद्र बोला कि तुझे मैं अपने समुद्र ने बोली कि तुझे तुम्हारे बहन के यहाँ मैं नहीं जाने दूंगी, इस समुद्र में ही बहा दूंगी। तो भाई बोला कि समुद्र माता, मैं अपने बहन के यहाँ जा रहा हूँ भाई दूज पे तिलक लगाने। मैं जब बहन से तिलक लगवा लूंगा और पूजा कर लूंगा तो आप वापस आते समय आप मुझे नदी में बहा दीजिएगा। ये सुन समुद्र माता ने मान लिया। थोड़ी दूर आगे जब भाई गया तो एक शेर दौड़ा और उसे खाने के लिए आ गया। इस पे भाई फिर से यही बात दोहराया कि शेर, मैं बहुत दिनों बाद अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, उसके हाथों से तिलक लगवाऊंगा और उसके यहाँ भाई दूज मनाऊंगा। ये पूजा कर लेने दो और मैं रिटर्निंग जब आऊंगा तो तुम मुझे खा जाना। ये बात सुन के शेर भी उसे छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ने पे एक सांप दौड़ते हुए आया और सांप बोला कि मैं आज तुझे डंठ लूंगा। तो भाई ने फिर यही बात दोहराया कि बहुत दिनों बाद मैं अपने बहन के यहाँ भाई दूज के त्योहार पे जा रहा हूँ और उससे तिलक लगवाऊंगा, उसके यहाँ पूजा करूंगा। उधर से रिटर्निंग में आप मुझे डस लेना। सांप भी ये बात मान के छोड़ दिया। भाई अपने बहन के यहाँ गया और बहन के यहाँ जाके वो बहुत खुश हुआ, लेकिन मन ही मन उसके मन में कहीं ना कहीं ये उदासी आ रही थी कि जब मैं इधर से लौटूंगा तो अपने घर नहीं जा पाऊंगा। बीच रास्ते में ही मुझे नदी बहा देगी, या फिर बाघ मुझे खा जाएगा, या फिर मुझे सांप डस लेगा। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने माँ से? क्या सोचेगी मेरी माँ कि मैं कहाँ चला गया, मेरी बहन ने मेरे साथ क्या कर दिया। लेकिन ये सब बात छोड़ के भाई दूज का त्योहार एक दिन बाद आया। वो अपने बहन के हाथों से तिलक लगवाया और बहुत ही धूमधाम से ये त्योहार मनवाया। 2 दिन बहन के यहाँ रहा भी। उसके बाद वो बोला कि बहन, माँ अकेले है, अब मुझे विदा करो, मैं माँ के पास जाना चाहता हूँ। इस पे बहन बोली कि ठीक है, मैं तेरे लिए मूंग की लड्डू बना दे रही हूँ अपनों हाथों से, जो माँ को भी बहुत पसंद है और तुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बच्चे भी खा लेंगे। ये बात सुन के भाई बोला कि ठीक है, तू बना दो, मैं लेके जाऊंगा। बहन जल्दी जल्दी गई, मूंग फुलाई, मूंग को जांत जो होता है ना उसमें दरी पीसी और लड्डू बांध के अपने भाई को दे दी। भाई वो लड्डू ले रास्ते के लिए निकल गया।
कुछ देर बाद जब उनके बच्चे उठे ना, बहन के बच्चे उठे, तो वो लड्डू खाने के लिए बहन जो है अपने बच्चों को देने गई, तो वो लड्डू पूरा का पूरा ग्रीन पड़ा हुआ था, अजीब सा, मतलब उसका कलर चेंज हो गया था। तो वो बोली कि ये क्या है, लड्डू का कलर इतना चेंज क्यों हो गया है। वो दौड़ते हुए उस जत्ते में गई जिसमें वो मूंग पीसी थी, तो देखी कि मूंग के साथ एक सांप जो है उसमें पीस गया है। अब उसे बहुत ज्यादा टेंशन हुआ, वो अपने बच्चों से फट से लड्डू छीन ली और ये सांप वाली बात बता दी। फिर उसके दिमाग में आया कि अरे ये लड्डू अगर मेरा भाई खाएगा तो वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, मेरी माँ खाएगी तो वो नहीं बच पाएगी। वो दौड़े दौड़े अपने भाई का पीछा करने लगी। कुछ ही दूर जाने पे एक नदी के पास उसका भाई बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, एक पेड़ था उस पे। बहन दौड़े दौड़े गई और बोली कि भाई, मैंने जो तुझे लड्डू दिए हैं वो लड्डू तूने क्या किया, खाया तो नहीं ना। भाई बोला कि नहीं बहन, मैं तो अभी उसे नहीं खाया हूँ, मैं इस पेड़ पे टंगा हूँ। तो दो भाई दो, वो लड्डू मुझे वापस लौटा दो। ये कहने पे भाई बोला कि क्यों। तो नहीं, ये लड्डू मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। और वो लड्डू लेके फट से फेंक दी, एक समुद्र था उसमें। कुछ देर बाद उसे प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए समुद्र से थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो एक बूढ़ी माँ वहां दिखी और बोली कि तुम कौन हो, तुम उसी भाई की बहन हो ना जिसे नदी बहाने को बोल रही है, शेर खाने को बोल रहा है और सांप डसने को बोल रहा है। तेरा भाई तेरे यहाँ तो तिलक लगवा लिया, लेकिन तुम्हारी माँ के पास सही सलामत नहीं पहुंच पाएगा। ये बात सुन जो बहन है वो बूढ़ी माँ से बोली कि ऐसा क्यों आप बोल रही हो। तो वो सारा घटना उनकी बहन से बोली और बताई कि जब तुम्हारा भाई तुम्हारे यहाँ आ रहा था तो रास्ते में नदी ने उससे क्या बोला था, बाघ ने क्या बोला था और सर्प ने क्या बोला था, और सबसे तुम्हारा भाई जो है वादा करके गया है कि मैं वापस लौटूंगा तो मुझे मार डालना। ये बात सुन बूढ़ी माँ के पास से वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और बोली कि माँ, आप कौन हो और मुझे ये बता रही हो तो ठीक है, लेकिन इसका उपाय भी बताओ कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा भाई बच सके। मेरे यहाँ इस बात का कलंक नहीं लगे कि बहन के यहाँ भाई गया था भाई दूज पे और मारा गया रास्ते में ही, घर वापस सही सलामत नहीं आया। इस पे माँ ने बोली कि मैं भगवान हूँ, लक्ष्मी हूँ, और ये बात तुम्हें इसलिए बताई हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारे यहाँ आया है तो सही सलामत अपने घर पहुँचे। तो तुम्हारे पास एक उपाय है, तुम ऐसा उपाय करेगी तो तुम्हारा भाई बच जाएगा। तो इस पे बहन ने बोली कि ऐसा क्या उपाय है माँ, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो वो बोली कि बाघ के लिए तुम कुछ मांस ले लो, जैसे ही बाघ तुम्हारे भाई को झपटेगा, खाने आएगा, वो मांस का टुकड़ा तुम उसके पास भेज दोगी ना, तो वो मांस खाने में लग जाएगा और तुम अपने भाई को लेके बाहर आगे की तरफ निकल सकती हो। सर्फ के लिए तुम दूध रख लो, जैसे ही सर्फ तुम्हारे भाई को डसने आएगा, दूध का प्याली तुम उसके सामने कर देगी तो वो दूध पीने में लग जाएगा और तुम्हारा भाई सही सलामत तुम्हारे साथ आगे निकल जाएगा। नदी के लिए तुम चुन्नी ले लो, जैसे ही नदी बहाने के लिए आएगी उसे ढक देना, वो घुस आ जाएगी और तुम लोग उसके ऊपर से निकल जाना। ऐसा सुन बहन ने थोड़ी सी मांस की टुकड़ा ली, थोड़ी सी दूध ली और एक चुन्नी ले लिया। जैसे जैसे रास्ते में आया बाघ जैसे ही झपटने आया भाई को, वो मांस का टुकड़ा फेंकी और सही सलामत भाई को लेके आगे निकल गई। जैसे ही सांप डसने आया, वो दूध का प्याली आगे की सांप दूध पीने लगा और वो अपने भाई को लेके आगे निकल गई। जैसे ही नदी के पास आई, वो नदी को चुन्नी ओढ़ा दी, नदी बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो अपने भाई को लेके आगे निकल गई। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ा जो संकट है भाई के ऊपर आया था ना, वो टल गया। इसलिए इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार को अगर आप अपने बहन के यहाँ कीजिए, अपने बहन को के हाथ से तिलक लगवाइए और खाइए तो काफी शुभ माना जाता है और भाई के सारे संकट जो है वो बहन हर लेती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मेरा आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।